न्यूयॉर्क का थिनेस्ट स्काई स्क्रैपर। इट इज लार्जर देन अ कंट्री ऑफ मोनाको, मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ माय न्यूयॉर्क ब्लॉग। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सब चीज़ें दिखाई थी। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ लुई विटॉन का एक्चुअली पूरा ट्रंक। न्यूयॉर्क में भाई पूरा ऐसे लगा हुआ है एंड इट इज़ मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस। तो इसकी हिस्ट्री पता है क्या है? 1800s में इन्होंने स्टार्ट करा था, तो सबको लगता है कि हैंड बैग से स्टार्ट करा था, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जब लोग ट्रैवल करते थे तो राउंड शेप के बैग्स, ट्रैवल बैग्स होते थे, बट लुई विटॉन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी और जो वो बनाए थे ट्रंक्स वगैरह, उनको ऐसे फ्लैट शेप में बनाया गया। तो उस टाइम पे जो थोड़े अमीर लोग थे वही अफोर्ड कर पाते थे इस चीज़ को। तो ये एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी बना और उन्होंने इसको एज अ ट्रिब्यूट में न्यूयॉर्क में इसको पूरा ऐसे ही बना दिया। ये देखो, ये इसका एक्चुअल स्टोर है यहाँ पे लुई विटॉन का, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इस स्टोर के एकदम सामने वो वाला है, देखो कितना बड़ा है ये। पूरा ट्रंक ही बना दिया भाई उसका, देख रहे हो कितना, मतलब इट इज़ मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट विजिटेड प्लेस इन न्यूयॉर्क सिटी। ये लोकेटेड है 5th एवेन्यू में, और 5th एवेन्यू इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे। वहाँ पे पीछे डियोर का, यहाँ पे ये बल्गरी है, और पीछे एस्टन मार्टिन वगैरह ये सब शोरूम्स है, और ये भी बहुत पॉपुलर है। तो ये भी आपको 5th एवेन्यू वाले रोड पे मिलेगा। अगर इफ़ यू आर विजिटिंग न्यूयॉर्क तो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट। डाल लो इसको अपने लिस्ट में भाई। एकदम यूनिक है यार, वर्ल्ड में कोई है ही नहीं जो ऐसी प्लेस, मतलब होगी हर जगह की अपनी होती है, बट न्यूयॉर्क सिटी की ये एक आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है। भाई वो बिल्डिंग देख रहे हो तुम, वो दिस इज़ द न्यूयॉर्क का थिनेस्ट स्काई स्क्रैपर। इतना पतला है वो, और ये न्यूयॉर्क की सबसे पतली बिल्डिंग में से एक मानी जाती है। 5th एवेन्यू पे ही देखने को मिलेगी ये भी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें है यार इस वाले पे। आगे पर प्राडा का स्टोर भी है, जैसे दिख रहा होगा तुमको, और इसके ठीक सामने एप्पल स्टोर है, ये देखो। गाइस, मैं हूँ वर्ल्ड की मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, और तुम जैसे मैंने बताया था दिस सिटी नेवर स्लीप्स। और यहाँ पे रात के 11 बजने वाले हैं। 11 तो बहुत कम है भाई, 1 या 2 भी बज रहे होंगे ना, तब भी यहाँ पे इतना ही क्राउड मिलेगा। देखो भाई, बेसिकली टाइम्स स्क्वायर इज़ फेमस फॉर जितनी भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, और इसको बोलते हैं कि मोस्ट लाइटेड प्लेस ऑन द अर्थ, क्योंकि इतनी सारी एड्स, इतनी सारी स्क्रीन चल रही है ना, तो ऑफ कोर्स लाइटेड तो होगा ही भाई, बट अलग ही क्रेजी वाइब भी। देखो यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, इंक्लूडिंग द मूवी न्यूयॉर्क का एंड कभी अलविदा ना कहना। तो भाई यहाँ पे आके फुल ऐसे एकदम फीलिंग आ रही है कि बहुत क्रेजी फीलिंग है भाई, दिस कांट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। और पता है यहाँ पे जितने भी ये ब्रांड्स के चल रहे हैं ना, यहाँ पे 1-1 मिलियन देते हैं भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे, कि ऑफकोर्स भाई न्यूयॉर्क है कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ऑफकोर्स होगा ही। कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, इतनी सारी लाइटिंग है,
ये एक अलग ही दे दिया इसको कि भाई मोस्ट लाइटेड प्लेस ऑन द अर्थ। और भाई लिटरली यहाँ पे कोई लाइट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे वाइब ही ऐसी है कि भाई इट फील सो अमेजिंग। एक बात बताओ, क्या ये सारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन सब न्यूयॉर्क में ही है क्या भाई? सब यहीं पे दिख रहा है, इतना सारा क्राउड है भाई, क्या बताऊँ मुझे। देयर इज़ अ डिफरेंस एक्चुअली, रील और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। कब कहाँ बनती है वो ऐसे एस्थेटिक वाली रील्स भाई। अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, कुछ कहाँ पैर रखो क्या करूँ, सारी कंट्री पूरी दुनिया यहाँ है भाई। न्यूयॉर्क और टाइम स्क्वायर एक मस्ट विजिट प्लेस तो है ही, बट अभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गया ड्यू टू इतना सारा ओवर हाइप हो गया कि अभी स्पेस ही नहीं है भाई। मेरे फैंटेसी की हमेशा से ड्रीम था कि मुझे न्यूयॉर्क आना है, एंड स्पेशली टाइम्स स्क्वायर। सो मैं जब आई थी न्यूयॉर्क में तो मैं सोचती थी कि भाई ये क्यों ऐसे है, यहाँ पे से जो धुआं निकल रहा है ना, ये सब इनका सीवर सिस्टम है और ये यहाँ पे काइंड ऑफ एग्जॉस्ट है, और इसके अंदर से भाई जो भी नीचे होता है ना उसमें से ऐसे स्मेल आती है। तो ये एग्जॉशन है एक तरीके से जो नीचे जा रहा है सारा फ्यूल सिस्टम। और रात को तो भाई न्यूयॉर्क में ऐसे भीड़ लग रही है। रात के अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बजने वाले हैं, और एक्चुअली भाई दिस सिटी नेवर स्लीप्स। अभी तो कैसे लग रहा है कि भाई 7-8 बज रहे हो, पता नहीं भाई। आई डोंट थिंक कि अभी सुबह तक भी खाली होगा, क्राउडेड, टू क्राउडेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यूयॉर्क व्लॉग। तो कल हमने देखा टाइम स्क्वायर और 5th एवेन्यू आपको दिखाया, जहाँ पे लुई विटॉन और बहुत सारे एक्सपेंसिव स्टोर्स थे। तो कल का डे वॉज बहुत टायरिंग भाई। मैं रात को 12 बजे घर पे पहुँची और 34,000 स्टेप्स हुए मेरी लाइफ में। आज तक एक दिन में मैंने 34,000 स्टेप्स करे जो मुझे न्यूयॉर्क ने करा दिए। तो कल ये सब कवर करा हमने, और आज हम कवर करने वाले हैं सेंट्रल पार्क, और हम जाएंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फेरी देखेंगे। बाकी यार सोचा ब्रेकफास्ट टाइम है तो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। तो हमने ये मद्रास डोसा डिस्कवर करा और ये अच्छा था। तो कल भी डोसा खाया था ब्रेकफास्ट में। इट्स फुलफिलिंग, एक बार ही खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। तो अभी ये खाते हैं, फिर आपको लेके जाते हैं सेंट्रल पार्क स्टेडियम। ये है मसाला डोसा वाला प्लेस। ये न्यूयॉर्क का एप्पल स्टोर है भाई, बहुत बड़ा है, इसका फैंसी भी दिख रहा है, देखो। न्यूयॉर्क का एप्पल स्टोर भाई, इट्स सो ह्यूज। बाहर से देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है। एलिवेटर भी है, स्टेयर्स भी है जाने के लिए। सो गाइस, मैं हूँ वर्ल्ड के मोस्ट फेमस पार्क में, सेंट्रल पार्क। इसकी स्पेशलिटी तुम्हें पता है क्या है? ये 843 एकड़्स में फैला हुआ है। सोचो 843 एकड़्स कितना बड़ा होगा। और यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग होती है। 300 प्लस मूवीज़ में इस पार्क को दिखाया गया है, रेफरेंस दिया गया है। तुमने देखा होगा, फ्रेंड्स देखा होगा, सेक्स एंड द सिटी और होम अलोन, बहुत सारी मूवीज़। और कल हो ना हो, हमेशा न्यूयॉर्क में तो भाई न्यूयॉर्क मतलब कल हो ना हो तो होगा। इंग्लिश मूवी थी, सारी मूवीज़ में दिखाया गया है। तो यहाँ पे 843 एकड़्स तो नहीं घूम सकते हम इतना बड़ा, बट यहाँ पे ट्रीज़ हैं और लाइक यहाँ पे 18,000 ट्रीज़ प्लांटेड है। 18,000 सोचो। तो न्यूयॉर्क को यार इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ, इतना केओ सिटी लाइफ के अंदर, तो दे डिज़र्व अ पीसफुल प्लेस। सो इट इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे एक
वो ब्रिज है, दैट इज़ वेरी पॉपुलर, दिस इज़ द मोस्ट रोमांटिक प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत लाइक प्रपोजल देते हैं और ये सब चीज़ें बहुत मूवीज़ में दिखाया है इसको, तो वो भी है यहाँ पे। बट इतना बड़ा है ये तो इतना टाइम नहीं है यार पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर ऑन द वे दिखता है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। बट देखो अंदर ये टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल खेल रहे हैं लोग, ये छोटी छोटी हिल्स है, लोग रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। ये पार्क इतना बड़ा है, तुम्हें कि इससे भी पता चल सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली लोग चाहिए, टूरिस्ट चाहिए इस पार्क को सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो ये भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी है। बाहर बेचते हैं अपने $150 के पैकेज, और यहाँ पे ये जो रिक्शे वगैरह होते हैं भाई केयरफुल रहना, पहले बोलेंगे $8, बाद में पूछोगे तो पर मिनट 1 मिनट के 800 से 1000 रुपये चार्ज करेंगे ये इंडियन रुपीज़ में। ये सब चीज़ों का बहुत है यार। फिर उसके ऊपर इसके ऊपर टिप्स वगैरह मांगते हैं, ये सब भाई बहुत केयरफुली पूछ के यूज़ करना अगर कुछ भी चीज़ों की फैसिलिटी ले रहे हो तो तुम। भाई ये इतना बड़ा है, ये फैला हुआ है ना 843 एकड़ है, मैंने जैसा तुम्हें बताया, तो ये इट इज़ लार्जर दैन अ कंट्री ऑफ मोनाको, उससे भी बड़ा है। सोचो वो कुछ तो 514 एकड़ में पूरी कंट्री, और उन्होंने एक पार्क ही 843 एकड़ में बना रखा है, वो भी सिटी के बाद, लाइक सिटी से अलग है ये, क्योंकि वहाँ पे न्यूयॉर्क में सब भाग रहे हैं भाई, बस लिटरली भाग रहे हैं। मुझे 2 दिन हुए हैं यहाँ पे और एक पर्सन के पास टाइम नहीं है एटलीस्ट तुम्हें देखने के लिए भी। सो दिस इज़ द लाइफ न्यूयॉर्क की, और ऐसा पार्क ज़रूर होना चाहिए डेफिनेटली, अगर ऐसी लाइफ है तो। पीपल नीड पीस राइट, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट। अब हम जा रहे हैं, देखो सेंट्रल पार्क तो हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहे हैं, और हमें सबवे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि आधा घंटा दूर है वो। तो सबवे यहाँ का दिखा देती हूँ भाई। यहाँ के सबवे की स्पेशलिटी पता है क्या है, पूरे 24/7 चलता है, और 400 से 70 स्टेशन हैं यहाँ पे। 400 से 70 बहुत होता है भाई, ऐसे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। लेट्स गो। ऐसे पे करना होता है यहाँ पे अपने कार्ड से, तुमको एक बारी के $3.5 लगते हैं, और 1 टाइम है। जैसे अपने वहाँ पे शिकागो में तो डे पास होता है, बट इनका डे पास नहीं होता, बट एक बारी के $3.5 लगता है 1 टाइम। ये अपने टैप करके आप पे वगैरह से पे कर सकते हो। ये है इनकी सबवे ट्रेन, होती तो यार उतना क्लीन तो नहीं है, बट इतना चलती है अभी, जो 24/7 चलती है, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना फिर। तो भाई सेंट्रल पार्क के डायरेक्टली बाद हम आ गए हैं फेरी में, और फेरी में हमको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखेगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट न्यूयॉर्क। और अभी जस्ट फेरी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो हमने इसके टिकट्स खरीद लिए थे ऑनलाइन, अच्छे डिस्काउंट प्राइसेस पे मिल रहे थे, तो दिस वॉज अ सडन प्लान। और यहाँ पे तुम्हें ब्रुकलिन ब्रिज भी देखने को मिलेगा, फेरी है तो यू गेटिंग ऑल द व्यूज देयर। मेरे पीछे वही वाला ब्रुकलिन ब्रिज है जो हमने कल वाली वीडियो में देखा था, तो आज फेरी से इसका व्यू और भी अमेजिंग लग रहा है। फाइनली स्टैचू ऑफ लिबर्टी आ चुका है, गया गाइस। जैसे ये आपने देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में देयर इज़ अ लैम्प, इट्स अ साइन ऑफ होप, ठीक है, एंड दूसरे हाथ में द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ होल्डिंग द टैब, उसके अंदर अमेरिकाज इंडिपेंडेंस डेट लिख के 4th जुलाई, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776। एंड स्पेशल बात उसके बारे में, 4th जुलाई इज़ ऑल्सो माई बर्थडे, सो इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी, सो हैप्पी बर्थडे टू मी एंड टू अमेरिका। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को इट वॉज गिफ्टेड बाय फ्रांस इन 1886, ठीक है।
तो ये एक इंटरेस्टिंग बात था मेरे लिए भी। और इसकी हाइट जो है इट्स 305 का, लाइक 305 फीट्स का है, दैट इज़ इट्स हाइट। और ये पहले इसका कलर ओरिजिनली ये नहीं था, बट इट टर्न इनटू ग्रीन नाउ। बट वट एवर द केसेस, इट्स द बेस्ट फीलिंग एंड द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। Guys, it's 4th of July and my birthday and I am in New York. Guys, यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है वो जो ब्रुकलिन ब्रिज है बीच में, दैट इज़ डिवाइडिंग मैनहट्टन और ब्रुकलिन। तो वो ब्रिज कनेक्ट करता है दो सिटीज़ को, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, एकदम परफेक्ट शॉट है यहाँ पे मैनहट्टन की स्काई लाइन दिखेगी। और यहाँ पे गाइस, मैं हूँ ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पे। तुमने मूवी तो देखी होगी कभी अलविदा ना कहना, ठीक है? तो यहीं पे शाहरुख खान और वो रानी मुखर्जी मिला करते थे। तो अभी मेरे को बहुत ऐसे गूज़बम्स वाला लग रहा है कि भाई हम बचपन में मूवीज देखते थे वो वाली, एंड आई कांट बिलीव कि मैं इस जगह पे हूँ भाई। वो हमेशा बोलते थे ना मूवी में, मैं अपनी ट्रेन मिस करता हूँ, और यहाँ पे वो मिलते थे, एंडिंग स्टार्टिंग सब यही थी ये वाले स्टेशन की। तो इट फील सो नॉस्टैल्जिया कि भाई वो यहाँ मिलते थे। देखो, और ये बहुत पुराना है, लाइक 100 साल 120 साल पुराना स्टेशन, और आज भी इन्होंने देखो कितना अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। और इसकी एक खास बात ये भी है, जो ऊपर है यू कैन सी द स्टार्स देयर, मैं दिखाती हूँ, देखो। देखो भाई कितना अच्छा बना हुआ है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन। शाहरुख खान मिल जाएगा क्या मुझे यहाँ पे अभी कोई रानी मुखर्जी के साथ कभी दिख जाए? भाई साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था बचपन में कि मैं इधर आऊंगी अपनी लाइफ में। सच एन अमेजिंग फीलिंग भाई। ये क्लॉक के लिए बहुत फेमस है यहाँ पे। ये मोस्टली लोगों का साइन होता है कि क्लॉक के नीचे मिलो, तो ये बहुत रिकॉग्नाइजेबल स्पॉट होता है यहाँ पे। और देखो, शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक एप्पल का स्टोर भी है, साइन दिख रहा है भाई। ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्मिनल है, क्योंकि ट्रेन एंड्स है, और यहाँ पे तुम्हें पता है 67 ट्रैक्स है, ठीक है? और 67 ट्रैक्स है, तो सोचो भाई कितना बड़ा होगा ये स्टेशन। इतने सारे टर्मिनल, 40 से ज्यादा टर्मिनल्स है यहाँ पे। और ये बना था भाई 1800 कुछ में बना था, बट अभी 113 साल हो चुके हैं इसको बने। और जो तुम ऊपर इसकी सीलिंग देख रहे हो ना, यहाँ पे 2500 स्टार्स बने हुए हैं, ये देखो। यहाँ पे रोज 7.5 से 8 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। सोच रहे हो, रोज का इतना आना जाना है। तो ये तो वही बात हो गई, मुंबई स्टेशन है या कुछ है, बट इट इज बिल्ड वेरी ब्यूटीफुली भाई। बहुत अमेजिंग प्लेस है। इफ यू आर इन न्यूयॉर्क देन यू शुड डेफिनेटली विजिट देयर। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी डॉल्स बनी हुई हैं भाई, मिनी शो के लिए। देखो कितना लार्ज है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे ऐसी जगह पे आके ये डॉल्स वगैरह को देख के। तो ये था यार अपना न्यूयॉर्क का ब्लॉग पूरा। जो मेन प्लेसेस थी, जो फेमस प्लेसेस थी, मैंने ट्राई करा पूरा कवर करने का। बट एज यू नो मेरे पास जस्ट 1.5 डेज था। तो टाइम स्क्वायर, ब्रुकलिन ब्रिज, और आज ये हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा। और यार न्यूयॉर्क आना है ना तो पूरी एनर्जी लेके आना, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉक करना पड़ता है ना यहाँ पे। सबवे से ट्रेन यहाँ पे, तो इतना वॉक करना होगा ना। मेरे 2 दिन में पता है कितने स्टेप्स हो गए? 2 दिन में ऑलमोस्ट मेरे 50,000 स्टेप्स हुए। यू वोंट बिलीव इट। इतना चलना पड़ता है, क्योंकि इवन दो पहली बात कैब अगर तुम करके जाओगे तो इट्स एक्सपेंसिव, और एज अ टूरिस्ट अगर तुम घूमने आते हो तो कैब वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है। कैब करके कोई नहीं जाता है।
एंड सेकंड थिंग सबवे जल्दी भी पहुंचाती है, इट्स नॉट एक ठीक है जैसे भी है अभी, बट वो जल्दी पहुंचाती है। और अगर इवन दो तुम कैब करते हो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, वैसे भी तुम्हें ट्रैफिक में फंसोगे, बिकॉज न्यूयॉर्क जितना दिखता है ना यार सोशल मीडिया पे, इट्स वे टू क्राउडेड, ट्रस्ट मी बहुत क्राउडेड है, बट इट इज़ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एवरीवन। सो न्यूयॉर्क का मेरा हो गया भाई देख लिया न्यूयॉर्क। सो पूरा देखो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको व्लॉग, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।